हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे यूपी में जो प्रमुख लोकगीत हैं, जो मेजर फोल्क सॉन्ग हैं, हम लोग आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो भी यानी यहाँ पे डिस्कशन होंगे, फालतू कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, जो भी यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जो यूपी में एक बिरहा होता है, बिरहा जो काफ़ी फेमस भी है। ठीक है। हम लोग जो ये यूपी का एक प्राथमिक लोकगीत भी है। ठीक है। जो यूपी का जो पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, अभी हम लोग मैप के अकॉर्डिंग भी इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। जैसे ये यूपी का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, ये है पूर्वांचल का क्षेत्र। ठीक है। तो इसी पूर्वांचल के क्षेत्र में यह बिरहे का आयोजन मैक्सिमम किया जाता है। ठीक है। मैक्सिमम बिरहे का आयोजन किया जाता है। ठीक। और यह जो बिरहा है, बिरहा या जो लोकगीत है, यह अलगाव और दुख को व्यक्त करता है। अलगाव और दुख को व्यक्त करता है। ठीक है। तो अपने को नहीं यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो बिरहा है वो किसे, ये जो बिरहा जो लोकगीत है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दुख, अलगाव और दुख को। ये मैक्सिमम किस क्षेत्रों में होता है? पूर्वांचल क्षेत्रों में। ठीक। बिरहा जो है यूपी का प्राथमिक लोकगीत है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रसिया या ढोला या रागनी। ये ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, यानी जो मथुरा के मथुरा के जो आसपास का जो एरिया है वो ब्रज क्षेत्र की भूमि से संबंधित है। ठीक है। और ये जो गीत है ये भगवान कृष्ण के जीवन और उनके लीलाओं का वर्णन है। ठीक है। और वहीं ये बात आती है कजरी की। कजरी जो है ये मिर्ज़ापुर और अवध के क्षेत्रों में की जाती है। मिर्ज़ापुर और अवध के क्षेत्रों में से संबंधित है। ठीक। तो कजरी जो है जैसे सावन के महीनों में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है। जो विरह और प्रेम को रिप्रेजेंट करता है। कजरी जो है ये सावन के महीने में गाया जाता है, और ये जैसे अभी सावन का महीना चल भी रहा है। ठीक है। तो ये विरह और प्रेम को व्यक्त करता है। फिर नेक्स्ट है आल्हा। ठीक। तो आल्हा जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब यूपी का जो ये दक्षिणी जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, उस क्षेत्र में। ठीक है। आल्हा यानी कि आल्हा क्या रिप्रेजेंट करता है? आल्हा उदल की वीर गाथाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सोहर। सोहर यानी सोहर एक प्रकार क्या है? संस्कार गीत है। सोहर यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पे यानी सोहर वगैरह का प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। जन्मोत्सव के समय गाया जाता है, और एक किस क्षेत्र में होता है? अवध के क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है। फिर वहीं बात होती है चैती। चैती यानी क्या है? उत्तर पूर्व मुख्यतः वाराणसी में ये चीज़ें आयोजन किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यानी मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है। तो मैप में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे ये है, ये जो है रुहेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है। तो ये है रुहेलखंड का क्षेत्र। ठीक। ये है हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र। ठीक। और ये हमारा है बुंदेलखंड का क्षेत्र, और ये अवध का क्षेत्र है। ठीक। और ये हमारा है ब्रज का क्षेत्र, यानी मथुरा के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो क्या है? ब्रज का क्षेत्र। ठीक है। और ये है हमारा है इस साइड का जो एरिया है, ये हमारा है पश्चिमांचल क्षेत्र कहते हैं, पश्चिमांचल क्षेत्र। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ये जितने भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोकगीत हैं हम लोग इसको देख लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली यानी कि 5-6 हैं, तो इसको आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो थैंक यू।